नमस्कार दोस्तों, विचारोदय न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप पटेल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण के दौरान किसको कहा राक्षस। साथ ही जानेंगे कि कानून व्यवस्था पर जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा हम नजर डालेंगे कि अतिथि शिक्षकों ने एमपी सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर क्या कुछ कहा। जानेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़ बांग्लादेश को लेकर क्या कुछ बोले। इसके साथ ही हम नजर डालेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्या कुछ कहे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि क्यों हो रहा है मध्य प्रदेश के खंडवा में खूनी संघर्ष। साथ ही जानेंगे कि कोलकाता रेप मर्डर केस में क्या रहा सेलिब्रिटीज का रिएक्शन। पूरी खबरें विस्तार से देखने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने 103 मिनट के भाषण पर मोदी ने कहा कि देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस पर उन्होंने कहा कि ऐसे राक्षसों को फांसी पर लटका दिया जाए। बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बता दें लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देशवासियों को माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा था। हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है। अब से देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। इसके साथ ही हम अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें जब प्रधानमंत्री कम्युनल सिविल कोड और सेक्युलर सिविल कोड की बात कर रहे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सामने ही बैठे थे। इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। आपको बता दें लाल किले पर मुख्य समारोह में शामिल होने से पहले पीएम ने सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत रखी गई है। इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। अब हम आपको बताते हैं कि वह प्रमुख पॉइंट जिसको प्रधानमंत्री ने अपने 103 मिनट के भाषण में कहा। विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं तीसरे टर्म में 3 गुना काम करूंगा ताकि देश के सपनों को पूरा कर सकूं। अब दुनिया के लिए डिजाइनिंग इंडिया पर बल देना है। अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। डिज़ाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति। एजुकेशन सिस्टम में नई शिक्षा नीति आने से हमें अपने मातृभाषा को दम मिला है। भाषा टैलेंट के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। जीवन में मातृभाषा को बल देना होगा। आज दुनिया में जैसा बदलाव हो रहा है, अब जाकर स्किल का महत्व बढ़ गया है। न्याय संहिता।
हमने 1500 से ज़्यादा कानूनों को ख़त्म कर दिया, छोटी गलती के चलते जेल जाने वाले कानूनों को ख़त्म कर दिया है। आज हमने जो आज़ादी की विरासत की गर्व की बात करते हैं, सदियों से जो पुराने क्रिमिनल लॉ थे उन्हें ख़त्म किया है। हमने दंड नहीं न्याय पर फोकस रखा। आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस सेक्टर में हमारी आदत हो गई थी कि बजट का पैसा कहाँ जाता है, विदेश से इंपोर्ट करते हैं। आज इसमें आत्मनिर्भर बने हैं, आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बने हैं, दुनिया में हथियार भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र में हमने रिफॉर्म किया तो दुनिया की मजबूत बैंकों में भी हमारी बैंकों ने स्थान बनाया। बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो तो विकास भी होता है। हमारे नौजवानों को पढ़ाई विदेश जाने के लिए लोन लेना चाहिए, किसानों को लोन लेना चाहिए, रेहड़ी पटरी वाले भी लोन ले रहे हैं और विकास में भागीदारी बन रहे हैं। कृषि रिफार्मिंग, हम किसानों की मदद कर रहे हैं, आसान लोन दे रहे हैं, उसे टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और एंड टू एंड होल्डिंग मिले उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज दुनिया के लिए ऑर्गेनिक फूड बनाने वाला फूड बास्केट हमारे देश का किसान बना सकता है। मोदी बोले 2000 तक विकसित भारत का संकल्प होगा पूरा। मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वज सिर्फ 40 करोड़ थे, उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था, लेकिन अब हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं तो 140 करोड़ नागरिक अगर संकल्प लेकर चल पड़े तो चुनौतियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। हम समृद्ध भारत बना सकते हैं, हम 2047 विकसित भारत का संकल्प प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मोदी ने बताया कि देशवासियों ने हमें अपने अनुभव साझा किए हैं जिससे विकसित भारत बनाने में सुझाव मिल सके। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को एमपी अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हो रही है, जिसमें प्रमोशन और ट्रांसफर से बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देनी चाहिए। 5-10 वर्ष कार्य करने के बाद बेरोजगार कर देने से उनका भविष्य अंधकार में है। कृपया ध्यान दीजिए। आपको बता दें, इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अतिथि शिक्षकों के ऑफिशियल पेज से भी इसकी जानकारी साझा की गई। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी कीमती है। सीजीआई ने कहा कि हमने 1950 में संविधान अपनाया और इसका अनुसरण किया, यही वजह है कि स्वतंत्रता में किसी प्रकार का दखल नहीं है। स्वतंत्रता या आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये कितनी महत्वपूर्ण है अतीत की कहानियों से ही इसे समझा जा सकता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि आज का दिन हमें संविधान के सभी मूल्यों को साकार करने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की याद दिलाता है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आजादी की लड़ाई में देश ने क्या कुछ झेला है, उस वक्त संविधान की क्या व्यवस्था थी, क्या स्थिति थी, ये हम सभी जानते हैं। हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने आजादी के संघर्ष में शामिल होने के लिए वकालत तक छोड़ दी। बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोविंद बल्लभ पंत, देवी प्रसाद खेतान, सर सैयद मोहम्मद सर सलादुल जैसे कई महापुरुषों ने खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। ये सभी भारत की आजादी के नायक थे। इन्होंने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना में भी अपना विशेष योगदान दिया था। आपको बता दें, इससे पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में ध्वजारोहण किया और इस अवसर पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। देखिए इस दर्शन के कुछ वीडियो। अरे सब करना आ रहा है, मुख्य न्यायाधीश महोदय का सम्मान करेंगे। भाई थोड़ा आप लोग पीछे हो जाओ यार, इतना मत आगे जाके देखो, आप ही को दिक्कत हो रहा है।
राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर नागपुर में संघ मुख्यालय पर झंडा फहराया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को आजादी की रक्षा करनी होगी, जो हमें अनगिनत लोगों के बलिदान के बाद मिली है। भागवत ने बांग्लादेश में संकट का जिक्र करते हुए कहा कि पड़ोसी देश में बहुत अशांति है, वहां रहने वाले हिंदू भाइयों को बिना किसी गलती की गर्मी सहनी पड़ रही है। भारत को अपनी रक्षा करने और स्वतंत्र रहने की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया के हित के लिए खुद को समायोजित करना ही हमारी परंपरा रही है। इससे पहले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि हमने किसी पर हमला नहीं किया, जब भी कोई मुसीबत में था हमने उसकी मदद ही की है। दिल्ली में 14 अगस्त को आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी। इसमें बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, सिखों और बौद्धों के खिलाफ चल रहे हमलों पर चर्चा हुई थी। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ शुक्रवार को मौन विरोध और नारी शक्ति मार्च पर भी विचार किया गया। आपको बता दें, मार्च यह सुबह 11 बजे मंडी हाउस से शुरू होकर जंतर मंतर की ओर जाने वाला था। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं भाग लेंगी। 6.5 घंटे तक से अधिक ज्यादा समय में बैठक चली। इस बात पर चर्चा की गई कि बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे उठाया जाए। बैठक में नेताओं ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्दशा को वैश्विक स्तर पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विदेशों में बसे सांसदों से भी संपर्क करने पर चर्चा बनी हुई है। खंडवा के टिटगांव में 2 वर्गों के बीच जमकर विवाद हो गया। मारपीट में दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मामले में 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक वर्ग का आरोप है कि दूसरे वर्ग के युवाओं ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और जब इसका विरोध किया तो घर में घुसकर महिलाओं को भी पीटा गया। सभी के हाथ में लाठी, डंडे और तलवार थे। गाँव के ही जयदीप सिंह तोमर ने बताया कि घटना गुरुवार सुबह 8:30 बजे की है। दोनों वर्गों के बीच पहले तो गांव के बाहर एक समाज की लड़की से छेड़छाड़ को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद उन्होंने मोहल्ले में घरों में ही घुसकर मारपीट शुरू कर दी। सागर के लापता ओबीसी नेता मान सिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंत्री राजपूत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को आईपीएस अधिकारियों की एक नई एसआईटी को गठित करने का निर्देश दिया है। एसआईटी आईजी रैंक के अफसर की अध्यक्षता में गठित करनी है। सबसे पहले जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। मान सिंह पटेल साल 2016 में लापता हो गए थे जमीन विवाद में, जब उनके बेटे सीताराम ने तत्कालीन राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके सहयोगियों पर पिता को गायब कराने का आरोप लगाया था। तब सीताराम ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन किया था, लेकिन पुलिस ने मान सिंह की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इस मामले में मंत्री का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने जांच की एसआईटी का गठन किया था। इस एसआईटी गठन की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने महज दिखावा बनाते हुए गलत कर दिया है। नई एसआईटी का निर्देश दिया है और उसमें दूसरे राज्यों के सीनियर आईपीएस अफसरों को शामिल करने की बात भी कही है। तो ये थी आज दिन भर की मुख्य खबरें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे लाइक कर शेयर करना ना भूलें और भी अपडेट के लिए बने रहें विचारोदय न्यूज के साथ। धन्यवाद।